इंडियन स्कूल की नॉर्मल चीजें बाहर के देशों में कैसी दिखाई देती हैं, और क्या व्हाइट एग खाना ज्यादा फायदेमंद है या फिर ब्राउन एग, और एक ऐसी पेंटिंग जिसको वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी दिया गया है, और अगर हमारे ब्रेन में मूवी को स्टोर किया जाए तो कितना मूवी हमारे ब्रेन में स्टोर हो सकता है। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, व्हाइट एग खाना ज्यादा फायदेमंद है या फिर ब्राउन एग। मुर्गी के अंडे का कलर ब्राउन होगा या फिर व्हाइट, ये पूरा उसके जेनेटिक और डाइट पर डिपेंड करता है। जब साइंटिस्ट ने इस चीज पर स्टडीज की तो पता चला चाहे व्हाइट एग हो या फिर ब्राउन एग, उसमें न्यूट्रिएंट्स एकदम सेम होते हैं। तो लोगों के बीच एक कॉमन मिथ ये है कि ब्राउन एग में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। एग का कलर सिर्फ जेनेटिक और मुर्गी के डाइट की वजह से ही होता है, और ये आप भी बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी मुर्गी किस कलर का अंडा देगी। अगर आपके मुर्गी के कान के लोब्स व्हाइट है तो वो व्हाइट एग ही देगी, और अगर उसके लोब्स का कलर लाल है तो वो ब्राउन एग ही देगी। तो एग का कलर कैसा होगा ये मुर्गी की जेनेटिक पर डिपेंड करता है। नंबर 11, एक ऐसी पेंटिंग जिसको वर्ल्ड क्लास की सिक्योरिटी दिया गया है। मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग है, जिसको कि फ्रांस के लूवरे म्यूजियम में रखा गया है। आप ये बात जानकर के एकदम शॉक हो जाएंगे कि इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे रखा गया, और सिक्योरिटी इस पेंटिंग को हर टाइम देखती रहती है, क्योंकि इस पेंटिंग को बहुत बार लोगों ने डैमेज करने की कोशिश किया हुआ है, और इसको तो एक बार लोगों ने चुराने की भी कोशिश किया हुआ था, जिसकी वजह से म्यूजियम अथॉरिटीज ने इस पेंटिंग को इतना ज्यादा सिक्योरिटी दिया हुआ है। नंबर 10, अगर ह्यूमन ब्रेन को स्टोरेज के तौर पर माना जाए तो इसमें कितने जीबी स्टोर किया जा सकता है। जब साइंटिस्ट ने इस चीज पर स्टडीज की तो पता चला कि हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक एस्टिमेट डेटा के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन 2.5 पेटाबाइट स्टोर कर सकता है, यानी कि 25 लाख जीबी। अगर आप एकदम एचडी क्वालिटी की वीडियो को स्टोर करते हैं तो करीब 350 साल जितना लंबा वीडियो स्टोर हो सकता है, यानी कि आप इस चीज से ये बात समझ सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में कितना ज्यादा पावरफुल होता है। नंबर 9, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर किसी भी डॉग को ले जाने पर बैन लगाया गया है। जापान में ताशिरोजिमा नाम का एक आइलैंड है, जिसको कि कैट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ कैट्स ही रहते हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई यहाँ पर आता है तो उसको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि वो अपने साथ डॉग्स ना लाए, क्योंकि उसकी वजह से इन कैट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। इस आइलैंड पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, और यहाँ पर ह्यूमन से ज्यादा कैट्स की पॉपुलेशन है। नंबर 8, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर है, इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्टीव जॉब्स ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही कम एज में मिलियनर बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि जब स्टीव जॉब्स की एज 23 साल थी तभी उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर एप्पल 2 लॉन्च हुआ था, जिसके सेल्स ने एप्पल हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बना दिया था, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स बहुत ही कम एज में मिलियनर बन गए थे। नंबर 7, क्या ब्लू व्हेल का हार्ट बीट सिर्फ 2 से 3 पर मिनट होता है? ये बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि ब्लू व्हेल जब पानी के नीचे रहता है तो उसका हार्ट बीट सबसे कम होता है, जो कि 2 से 3 हार्ट बीट पर मिनट होता है। लेकिन जब वो पानी के ऊपर रहता है तो उसका हार्ट बीट 30 से 40 पर मिनट होता है, क्योंकि ब्लू व्हेल फिश नहीं बल्कि एक मेमल्स है, और वो भी हमारी तरह सांस लेता है। और ऐसा ब्लू व्हेल इसलिए करता है क्योंकि उसकी एनर्जी सेव रहे और वो लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सके। नंबर 6, मोनालिसा की पेंटिंग को जब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करेंगे कि मोनालिसा के आईब्रोज ही नहीं है, क्योंकि इसको ऐसा जानबूझ करके बनाया गया था, या फिर टाइम बीतने के साथ ही पेंटिंग बने आईब्रो अपने आप ही गायब हो गए थे। जब इस चीज पर स्टडी हुई तो पता चला कि इस पेंटिंग में आईब्रो बने हुए थे, पर इस पेंटिंग को बने हुए 500 से ज्यादा साल का समय बीत चुका है, जिसकी वजह से इसके आईब्रोज मिट गए हैं। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि आपने इस चीज को पहले नोटिस किया हुआ था या फिर नहीं। नंबर 5, जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है वो लोग सिर्फ एक ही टाइप के कपड़े क्यों पहनते हैं? आपने कभी न कभी इंटरव्यू में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को देखा होगा, जो कि एक सिंपल से टर्टल नेक टी शर्ट और जींस में नजर आते हैं। इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जो लोग बहुत ही ब्रिलियंट और अमीर होते हैं वो लोग अपना टाइम इन छोटी छोटी चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहते, वो फुल्ली अपने वर्क पर फोकस रहते हैं, जिसकी वजह से वो हरदम एक ही तरह के कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि एक ही तरह की चीजों करने से हमारे ब्रेन को उस चीज पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, और वो लोग एकदम फुल्ली फोकस होकर के काम कर सकते हैं। नंबर 4, क्या अगर कंगारू के पूंछ को उठा दिया जाए तो वो नहीं चल पाएगा? ये फैक्ट 100% ट्रू है, क्योंकि कंगारू का टेल एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसकी मदद से कंगारू अपने बैलेंस बना पाता है, और माना जाता है कि ये उसके 5th पैर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वो आसानी से चल सकता है और जंप कर सकता है। नंबर 3, जब ब्रेन के बारे में ये फैक्ट्स मुझे पता चला तो मैं पूरी तरीके से शॉक रह गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने ब्रेन को लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर को पब्लिश किया हुआ था। उन्होंने बताया कि जब भी किसी का ब्रेकअप हो जाता है या फिर कोई आदमी किसी को इग्नोर कर देता है तो जो पेन महसूस होता है वही पेन आपको जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई फिजिकल पेन महसूस होता है तो वो एकदम सिमिलर होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा पेन फिजिकल पेन है और कौन सा पेन इमोशनल पेन है। नंबर 2, हमारे इंडिया में जब भी कोई चीज खरीदना होता है तो हम उस चीज को खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि जापान में वेंडिंग कल्चर बहुत ही चलता है, यानी कि कुछ भी चीज खरीदने के लिए आपको बहुत ही कम शॉप्स पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीजें वेंडिंग मशीन में ही मिल जाती हैं। एक डेटा के हिसाब से जापान में 50 लाख के आसपास वेंडिंग मशीन मौजूद हैं, जिसमें से आप सभी चीजों को खरीद सकते हैं, जैसे कोल्ड
कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और अपनी जरूरत के सभी सामान, क्योंकि जापान में लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है और लोग उतने ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जापान में वेंडिंग कल्चर स्टार्ट हुआ था। नंबर 1, इंडियन स्कूल की नॉर्मल चीजें बाहर के देशों के स्कूल में कैसी दिखाई देती है। आपने भी अपने स्कूल टाइम पर ऐसे नॉर्मल इरेजर को यूज किया होगा, जो कि नॉर्मली हम सभी लोग यूज करते हैं। बहुत से देशों में ये चीजें बहुत ही ज्यादा हाईटेक होती हैं और उन देशों में इरेजर भी बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं। इसको इलेक्ट्रिक इरेजर कहा जाता है, जिसको यूएसए और जापान जैसे देशों में यूज किया जाता है और इस इरेजर को बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो अपने आर्ट्स में बहुत ही कम मिस्टेक करते हैं। क्या आपने ऐसे हाईटेक इरेजर को यूज किया हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपको फैक्ट से रिलेटेड 2 और वीडियो सजेस्ट करता हूं, जो कि इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उनको भी जरूर देखना और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।